नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब से बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज के दरसे तसव्वुफ़ के अंदर इस गल का जिक्र करांगे कि मुल्क के अंदर बगाड़ बदअमनी जी क्यों पैदा होंदी है, जिहदी वजह नाल तरक्की खुशहाली का सफ़र रुक जाता है। हज़रत दादा गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि सारे मुल्क का विगाड़ जिहड़ा इन्हां तीन गुरोहां दे विगड़न दे नाल विगड़दा। पहला यह कि हुक्मरान जदों बे इल्म होण यानी कुरान सुन्नत तो फिक़ह तसव्वुफ़ तो ना वाकफ होण। नंबर दो आलम जिहड़े आ जदों बेअमल होण, बावजूद कुरान सुन्नत दा इल्म रखते लेकिन उस अमल नहीं करते। तीसरे फुकरा यानी दरवेश सूफी आरफ जिहड़े बेतवक्कल होण, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते भरोसा ना होवे, अल्लाह दे तवक्कल ना होवे, अपने इल्म ते अपनी अकल ते अपने जोरे बाजू ते और मखलूक ते भरोसा होवे। दादा साहब फरमाते हैं कि जदों हुक्मरान जिहड़े कुरान सुन्नत तो ना वाकफ होण यानी मुख्तसिर है, आलम जिहड़े कुरान सुन्नत ते अमल ना करते होण और फकीर जिहड़े मुतवक्कल ना होण, उदों मुआशरे अंदर बगाड़ शुरू हो जाता। हज़रत दादा गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह फरमाते दरवेश आसे लाजम है कि बादशाह की मुलाकात नूं सप और अज़दे की मुलाकात दे बराबर समझे। जिन्हें सच्चा सूफी हो जो कदे भी उमरा वज़ारा अमीरां ना बादशाहां नाल ना कोई ताल्लुक ना रखे किसी भी तरह का, ना उन्होंने कोल हाज़र होवे, अपनी तमाम तर उम्मीदां आरज़ुआं तमन्नावां मरकज़ महबूब फ़कत अल्लाह की ज़ात को बना रहे, कल्बन ज़ात मौला डुबा रहे, फना फिर तौहीद करे, फिर तौहीद रहे, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे, तमाम शैतानी निज़ामों तो कल्बन मुँह मोड़ ले, इदा मुँह मोड़े कि कोशिश भी करे इनका ख्याल ना हो यानी नफ्स शैतान दुनिया इन्होंने पुजारियां तो मासवा अल्लाह तो खलकी इसबाब और बाब तो इदा निकल जाए, क्योंकि नफ्से मारा ही इंसान को फसाउंदा इन्हां गल्लां। इस वास्ते दादा साहब फरमाते ने कि जिस काम च नफसानी गर्ज आ जाए उहदे च बरकत उठ जाती है। फिर आप फरमाते नफस की मिसाल शैतान वांगू है, यदी मुखालफत जिहड़ी है यह इबादत का कमाल है, हमेशा नफस दे उल्ट चले कदे दी गल ना मन्ने। दस साहब फरमाते अकलमंद हो जिहदा हर काम दे विच अल्लाह दे तवक्कल होवे और उहदे सिवा किसी तो कोई तवक्को ना रखे। दस साहब फरमाते दीन की पाबंदी करो अगर चाह तुहानू लोग मुलामत ही करन, लोगों की मुखालफत की परवाह ना करो, तुसी कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करो और खूब अल्लाह जिक्र करो, जिक्रन कसीर है जैसा रब ने कुरान च दसिया। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह जिक्र इदा करो कि लोग तुहानू रियाकार कहन, पागल कहन, क्योंकि जिक्र ही जाकर मजकूर तक लैके जाता है, यही इश्के मौला नूं तरक्की दिंदा है, अंदरों नैगेटिव एनर्जियां नूं चलाउंदा है। दस साहब फरमाते कि हर आरफ जो आलम होंदा लेकिन हर आलम आरफ नहीं होंदा। दस साहब फरमाते कि रजा यह है कि इंसान इताअत इलाही च कदम भी बाहर ना रखे, अपना हर अमल सिर्फ और सिर्फ खुदा वास्ते और खुदा की रजा वास्ते करे, वो नफस का कोई दखल ना हो, ना अपने नफ्स वास्ते करे ना मखलूक वास्ते करे, अपना हर अमल सिर्फ और सिर्फ खुदा वास्ते करे, यही इखलास है।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁਨਕਸ਼ਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਤਾ, ਵਬਤਗੂ ਲਹੁਲ ਵਸੀਲਾ ਵਜਾਹਿਦੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿllahi ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੁਫਲਿਹੂਨ वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्योंकि बगैर नबी पाक की इत्तबा के इंसान अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। आप की इत्तबा करेगा तो अल्लाह का महबूब बनेगा। तो फिर इतने हकीकत मुनकशिफ होएगी, जैसा कि सोने रब ने कुरान दस्या कि अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, ज़ाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, कि जो कुछ भी ज़हूरात है ये सब नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नूर दे ने। इस वास्ते कायनात की हर लहर च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने। अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्ते खत्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए बहुक्म इलाही बातन के अंदर हुक्मरानी फरमा रहे। आप जिंदा हयात है। अल्लाह पाक ने अल्लाह सोने ने तमाम खजाने की चाबियाँ आपको अता फरमा दी, आपको कासम बनाता कि सोना जिन्हें जो चाहो अता फरमाओ। तो तमाम औलिया अल्लाह अपने अपने इलाके आप दे अंडर जिन्हें भी रजाल गैब ने, अबरार ने, अखियार ने, औताद ने, नकीब है, नजीब है, अब्दाल, अगताब, गौस है, सब आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियाँ दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखज़ फैज़ करके आपकी रहमत अल आलमीन का नूर लैके अपने अपने इलाके दी फजावां स्कैन करते रहते हैं, अफातो बलियात को भजाते रहते हैं, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबों बिल दुखी इंसानी का पता करते रहते। यही अल्लाह वाले है जो दुनिया का पर्दा भी कर जाते, अपने अपने मज़ारा के अंदर जिंदा अपने मनने वाले दूरों नज़दीक नफा पहुँचाते रहते हैं। और यही अल्लाह वाले जिन्हें सदके अल्लाह पाक बारिशां बरसाते, रिज़्क उतारते रहे, बीमारों में शफावां देंदे रहे। यही अल्लाह वाले जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च दस्सिया ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सो मर्ज़ कर रहा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे भेद मुनकशिफ होंदा, जो कुछ भी ज़हूरात है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर दे ज़हूर है। तो अल्लाह वाले इस गल नूं वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझाते, दोनों का मकसद एक है, सिर्फ लफ्जी निज़ा आया। और अज की साइंस ने भी इस गल नूं तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है अनासर जिहड़े हैं और अनासर जो एटम ने, एटमां दे इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मरकज़ा वगैरह जो हर एटम का ये सब गैर मरी लतीफ लहरां का बनया हुआ और किसी चीज़ का अक्स है। तो सोने रब ने पहले ही दस दिता कि अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन सब मेरे ही ज़हूरात है, जैसा कि हदीस तो साबित है। खुद अल्लाह प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर तो मखलूक मेरे नूर तो हाँ। रब सोने ही फरमाया कि हबीब अगर सोने अगर मैं तेनों पैदा ना करता तो मैं मखलूक ना बनाता। आप तो सदके है जो कुछ भी है कि जिन्हों जो मिलना आप तो दर तो ही मिलना। सच्चा मुरशद अपने सच्चे मुरीद नूं कचहरी मुस्तफा च पहुँचा दिंदा उहदी रूह नूं, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुजूरी खुदा च पहुँचा दिंदे ने, जिहदे मौला दी नेमत हासिल फिर खुंदी है, फिर ही ईमान हकीकी इरफान हकीकी का कमाल हासिल होंदा। और यही इंसान की मंजिल है, जब रब ने कुरान दस्या वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। और यही सीधा रास्ता सुने रब ने कुरान दस्या वल्लाह कसदु सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। सुने रब ने कुरान च फरमाया कि अगर तुसीं मेरा दीदार करना चाहते हो फमन कान यरजू लिका रब्बि फलयअमल अमलन सालिहा, कि अगर तुसीं मेरा दीदार करना चाहते फिर साले अमल करो, जिन्हें कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करो। कुरान पाक में रब ने फरमाया मन कान यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाहि लात, अगर तुसीं अल्लाह के दीदार की तमन्ना रखते हो तो फिर वादा जरूर आएगा, यानी अल्लाह पाक जरूर अपना दीदार कराएगा। ऐसे दुनिया दिल दे आइए दिल दियाँ अखां नाल, फिर ही आखिर खुलियाँ अखां नाल दीदार इलाही नसीब होएगा। जैसा कि सुने रब ने कुरान पाक दस्या मन काना फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। रब सुना फरमांदा दुनिया च अन्ने है ना मेरे दीदार तो आखिरत भी अन्ने होणगे। जिन्होंने इत्थे दीदे मौला दी नेमत दिल दे आईने हासिल हो गए तो उन्होंने सिर दी अखां नाल खुलियां अखां नाल आखिरत दीदार इलाही नसीब होएगा। साल की जो हकीकत मुनकशिफ होंदी, कायनात सब ज़हूरात अल्लाह सोने दे नूर दे ही ने, नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ने, फिर वो अपनी हकीकत
समझ आती है कि मैं भी नूरे हकीकत है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सी ज़हूर है। मेरे अंदर रूह अल्लाह ने रखी इस वास्ते ताकि मैं अल्लाह की बारगाह तक जाके दिल दी अखां दी ते मौला की नेमत हासिल करा। तो उदों ही हासिल होनी जो ईमान की रूह हासिल हो। अल्लाह दी नाम होने शब्द हो बन अल्लाह इश्क मौला ही इंसान को फिर कमाल से पहुँचाता। जैसा कि करंदरे लाहौर डॉक्टर लामा इकबाल फरमा दे रहे केशक एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमान को बेकरार समझा था मैं। तो हर लहर दे विच ही फिर इन्हों जलवा यार नज़र आता। जैसा कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठे नाले फरमाते ने मैंडा इश्क भी तू मैंडा यार भी तू मैंडा दीन भी तू ईमान भी तू मैंडा जिस्म भी तू मैंडा रूह भी तू मैंडा कलम भी तू जिंद जान भी तू मैंडा जिक्र भी तू मैंडा फिक्र भी तू मैंडा ज़ौक भी तू विजदान भी तू मैंडा सांवल मिठरा साम सलोना मनमोहन जानान भी तू मैंडा धर्म भी तू मैंडा परम भी तू मैंडा शर्म भी तू मैंडा शान भी तू मैंडी मेहंदी कज्जड़ मुसाग भी तू मैंडी सुर्खी बेड़ा बीड़ा पान भी तू मैंडा काबा किबला मस्जिद मिंबर मूसा हफ्ते कुरान भी तू मैंडे फर्ज फरीजे हज ज़काता सोम सलवाता आज़ान भी तू मैंडा मुल्क मलेर ते मारू थलड़ा रोई चोलस्तान भी तू जे यार फरीदा कबूल करें सरकार भी तू ते सुल्तान भी तू कि रब सोने सारे ही ज़हूर तेरे ही ने। तो जो इंसान की हकीकत मुनकशफ होंगी है तो इंसान मासवा अल्लाह तो कल्ब ने मुँह मोड़ लेंदा ला इला दी नफ़ी हासिल करता फिर इल्लत दा इसबात हासिल हो जाता। हर लम्हा फिर अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर से गुजारदा सिर तो तरह तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जाता। फिर तौहीद कर फिर तौहीद हो गए इसे दुनिया की मौला की नेमत हासिल करता। दिल दी अखां दिल दे आईने बकौले शार के दिल के आईने में है जलवा यार जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। सुने रब ने भी कुरान दस्या मैं हर जगह हाजिर मौजूद हाँ मैं थोड़ी शाह अग तो नेड़े हाँ मैं थोड़े नाल हाँ मैं थोड़े नफ्सा चा तुसीं क्यों गौर नहीं करते। तो सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमाउंदे ने ये तो रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा झाते हो असी उस असां विच बहु यारां यार सवले हो। अल्लाह तो साढ़े बहुत करीब आ लेकिन असी दूर हैं। सानू चाहिए अल्लाह के करीब हो जाइए दिल मौला की नेमत हासिल करिए दिल के आईने लेकिन अमल कुरान और सुन्नत और कसरत मुजाहिदा और पीरो पेशवा को नूरी तौहीदी रहमानी मोहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करने वाली ये नेमत उज़्मा दौलत कुबरा हासिल होनी। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ अल्लाह सुनिया हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान सारे पीरो पेशवा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात दे मौला सोहना साडा कोई सारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौ फरमाए अपने दैमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा तौ फरमाए साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए अपने दैमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा तौ फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।